हेलो एवरीवन। ये आईबीपीएस क्लर्क का जो अभी मॉक हुआ था स्मार्ट केडा के ऊपर, उसकी एनालिसिस वीडियो है और मैं बताऊंगा कि मैं एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ। ये मेरी परफॉर्मेंस है। सॉल्यूशंस पे चलते हैं। ये रीजनिंग की परफॉर्मेंस, ये इंग्लिश की है और ये मैथ्स की है। सबसे पहले इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश के अंदर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसके अंदर ये जो सीज्ड है, ये मेन वर्ब है पूरे सेंटेंस की। तो वर्ब के बाद कंट्रोल्ड नहीं आएगा। आर्म्ड नेशनलिस्ट्स सीज्ड कंट्रोल ऑफ डबलिन, नॉट कंट्रोल्ड ऑफ डबलिन। मतलब ऐसा है, ये जो सीज्ड वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट देना था जो कि नाउन बनेगा। तो नाउन सीज्ड के बाद जो नाउन होगा वो कंट्रोल होगा, सीज्ड कंट्रोल ऑफ डबलिन। इसके अंदर था his research introduced him to local tribes who told him traditional stories about। ट्रेडिशनल स्टोरीज आएगा। अब ये स्टोरीज है, ये नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है जो कि ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनली एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत नहीं है। इसके अंदर नो एरर था। मैंने इसके अंदर ये लॉजिक लगा दिया था कि जब भी पास्ट के कोई दो एक्शन होते हैं तो जो एक्शन पहले होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में और जो बाद में होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं हम। तो मैं सोच रहा था यहाँ पे हेड अट्रैक्टेड कर दे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये दोनों एक्शन साथ एक साथ ही हुए थे दोनों एक्शन। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता सेंटेंस के अंदर, बाय द टाइम रॉबर्ट ओवन एस्टेब्लिश्ड ड्यू हार्मनी इन 1825 इन इंडियाना, मतलब बाय द टाइम जब तक ये हुआ था तब तक फिर किया जा सकता था। ही हैड अट्रैक्टेड एन एंथुजियास्टिक फॉलोइंग। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि भाई कोई एक्शन पहले हुआ हो, कोई बात एक एक एक्शन पहले हुआ हो और एक बात में। तो इसलिए इसके अंदर हैड अट्रैक्टेड की बजाय दोनों सिंपल पास्ट में ही चलेंगे। यहाँ भी एस्टेब्लिश्ड सिंपल पास्ट है और यहाँ भी सिंपल पास्ट है। इसके अंदर मेंबर्स वर शॉक्ड आएगा। ये जैसे पैसिव की स्ट्रक्चर होती है ना, यहाँ पे वर्ब के बाद बी थ्री आती है, तो कुछ कुछ वैसी है। ऑल दो यहाँ पे पैसिव नहीं है एग्जैक्टली, यहाँ पे उनकी स्टेट बताई गई है कि ऐसा ऐसा होने पे जब उसने बैलेंस शीट को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया तो कम्युनिटी मेंबर्स वर शॉक्ड। तो ऐसे कुछ करके आएगा शॉक्ड एट। इसके अंदर एक तो ये टाइम्स नहीं आएगा ना, सॉरी डेज नहीं आएगा। गुड एंड बैड टाइम्स, एंड वर की जगह वो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर। इसके अंदर ऐसे था, सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। द प्लान टर्म्ड एज दिस फ्रेमवर्क वाज एडॉप्टेड ड्यूरिंग द थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसके बाद इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है इंटरेस्टिंगली। इट इज, ये जो इट है ये कीवर्ड है, इसको पकड़ना था। इट इज द फर्स्ट मेजर यूएन एग्रीमेंट ऑन द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा। अभी इसके बाद ये दोनों होने के बाद कैसे चलेगा, इसके बाद यहाँ से शुरुआत होगी। द सेंडई फ्रेमवर्क हैज सेट टारगेट्स फॉर ए सब्सटेंशियल रिडक्शन इन लॉसेस इंक्लूडिंग ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम डिजास्टर्स। इसके बाद आएगा कि एट द सेम टाइम ये काम होगा और फिर इनसे रिजल्ट्स क्या आएंगे वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। एक्सपेक्टेड आउटकम, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया ये फ्रेमवर्क को, यहाँ पे फर्दर इसके बारे में बताया गया है, ये इट दिखा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका टारगेट्स बताए कि इसने क्या क्या टारगेट सेट किए हैं और साथ साथ में और क्या चीज़ें एट द सेम टाइम, और क्या क्या चीज़ें इसने कंसिडर की है और ये फिर इसके आउटकम। इसके अंदर कुछ बताने का है नहीं ऐसा, ये रीअरेंज वाले इजी थे तो। ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी ही था। मतलब कम परसेंटेज गिर गई इसकी करेक्शन।
जो बच्चों ने करेक्ट कर रखा है। इसके अंदर ऐसा था, द बिजनेस माइट स्ट्रगल टू स्टे रिलेवेंट इन द मार्केट, देर इज ए प्रोएक्टिव अप्रोच टू एम्ब्रेसिंग डिजिटल एडवांसमेंट्स। ऐसा बोला गया है कि मार्केट के अंदर रिलेवेंट नहीं रहेगा, स्ट्रगल करेगा ये बिजनेस, अनलेस, अगर ऐसा ऐसा नहीं हुआ तो, अगर प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई तो। अब ये जो प्रोएक्टिव वर्ब है ना, ये जो प्रोएक्टिव वर्ड है, ये आपको समझना था। प्रोएक्टिव का मतलब तब होता है जब हम ऑलरेडी फ्यूचर में परफॉर्मेंस को अच्छा रखने के लिए एक्शंस लेते हैं, कि फ्यूचर में कोई इफेक्ट हमारी परफॉर्मेंस को ना गिरा दे। तो कुछ कुछ वैसा ही होता है, अगर मैं सर्च करके दिखाऊं, प्रोएक्टिव, टेकिंग एक्शन बाय causing change and not only reacting to change when it happens. Companies are going to have to be more proactive but environmental management, मतलब जब चेंज हो गया ना, तब रिएक्ट नहीं कर रहे, उससे पहले ही रिएक्ट कर रहे हैं। ये भी इजी था, ये डायरेक्ट दे रखा था, फैक्टर्स क्या क्या है। ये भी इजी था, ये सारी यहाँ मेंशन कर रखी है, ये रही। ये भी इजी था। यहाँ पे ये जो फर्स्ट और सेकंड है ना, ये तो डायरेक्ट दे रखे हैं। तो ये रहा अर्बन फाइनेंसिंग, और दूसरा दे रखा है ये जीडीपी डेडिकेटेड। अब ये जो दोनों चीज़ें ना, यहाँ पे बोला गया है कि द फाइनेंस कमीशन मस्ट इंक्लूड वट दिस अर्बन फाइनेंसिंग, और यहाँ पे दिया गया द फाइनेंस कमीशन शुड कंस्टिट्यूट 5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, लेकिन ये जो आगे फर्दर बात बोली गई है ना, हिमालयन टाउनशिप करके, और ये आगे बोला गया इको सेंट्रिक प्लानिंग प्रोसेस, ये ऑथर ने फर्दर लिख दिया है, जिसने भी आर्टिकल लिखा होगा, लेकिन इसको इससे अटैच नहीं किया गया फाइनेंस कमीशन से। तो ये नहीं आनी थी, फर्स्ट और सेकंड ही करेक्ट थी इसके अंदर। ये रॉन्ग हो गया मेरा, पहले मैंने यही सोचा था, फिर बाद में ये कर दिया। अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बताई है, चैलेंजेस बताए हैं अर्बनाइजेशन के, लेकिन एंड में जाते जाते इन्होंने सॉल्यूशंस भी दिए थे। तो हालांकि सॉल्यूशंस बिल्कुल यही दिए हैं, उससे पहले सॉल्यूशन मेंशन नहीं थे। इससे ऊपर जितना भी है उसमें सारे में एक्सप्लेन ही किया गया है इसको, चैलेंजेस में। तो शायद यही बेटर ऑप्शन था, ए, इन कंपैरिजन टू डी। अब ये जो प्लंडरिंग वर्ड है ना, वैसे प्लंडर का मीनिंग होता है वॉर के टाइम पे जब लूट मचाई जाती है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वहां पे प्लंडर का यूज होता है। तो वो लिटरल मीनिंग हो गया प्लंडर का। लेकिन जब किसी वर्ड को उसके एक्चुअल मीनिंग की बजाय किसी दूसरी सेंस में यूज किया जाए तो उसको फिगरेटिव मीनिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे प्लंडर किस चीज का हो रहा है, यहाँ पे प्लंडर ओपन स्पेसिस का हो रहा है, जो कि अर्बनाइजेशन कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, तो जो ओपन स्पेसिस है वो कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे उस तरीके से प्लंडर का यूज किया गया कि भाई ओपन स्पेसिस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो यहाँ पे फिगरेटिवली यूज हुआ है ये। और रेन सेकिंग कुछ ऐसे ही करके होता है, इसका मीनिंग रेन सेकिंग का। ये मुझे पता नहीं था, मैंने जस्ट वैसे ही करके देख लिया था, तुक्का मारा था, बाद में मैंने इसका मीनिंग देखा था। सेल्व का मतलब डिले करना होता है। ये तो इजी था, यहाँ भी मैंने तुक्का मारा था, मेरे को इनका मीनिंग नहीं पता था, ये इम्पेल, जोंट, जिगल वगैरह का। एटेलोस हो गया कि जब हमें पता नहीं हो कि क्या करें, तो उसके साथ भी कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन है, अब इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ये भी मेरे को थोड़ा सा इसका मीनिंग नहीं पता था कैडेवर का, तो इसीलिए मैंने स्किप कर दिया था इसको। ये भी इजी था। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर ऐसा कुछ बताने का नहीं था। ये जो 13th क्वेश्चन है, इसके अंदर ये मेरा इस वजह से गलत हो गया, ये मैंने
स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में ये नोट नहीं देखा। नो जुपिटर बीइंग वेनस इज ए पॉसिबिलिटी, मैंने कुछ ऐसा पढ़ लिया। और ये 22 भी हल्का सा स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में गलत हो गया। बाकी मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम यहाँ लग गया था, इस वजह से ये लास्ट वाले क्वेश्चंस रह गए। और ये मैथ्स है। थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट है तो इसी मॉक, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इसी मॉक से, तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना या फिर कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको कोशिश करूँगा बता दूँ। जो बिगनर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि काश कोई ऐसे पर्सनली बता दे, तो मैं आई विल ट्राई। थैंक यू।